Now coming to this session, we have with us a very learned and esteemed faculty, Mitesh Thakkar sir, who will be guiding to us on how to identify multi-baggers using the chart. In the morning first session, we have seen the major questions were asked to the Vijay Kedia sir multi-baggers को identify कैसे करें? Because जब या तो multi-baggers को identify करते हैं तब तक ट्रेन छूट जाती है या तो काफ़ी लेट हो जाता है. So giving a brief introduction to Mitesh Thakkar sir, he is a postgraduate diploma in management in finance from TAPI Management Institute, Manipal. Sir has worked with the first global stockbroking, Kotak Securities and Edelweiss Securities in that order. He is practicing technical analyst for 22 years. Sir has started his own venture in 2008 and got associated with ET now and CNBC TV 18, making daily appearance on the opening and closing segment for the channel as a trading and a technical expert. Sir is a mentor to many students and aspiring traders. With this brief introduction, I'll request all the members to please give a big round of applause and welcome sir. I'll also request the Central Council member Purushottam Khandelwal sir and the program director Jitubhai Khandol sir to please be on the dais to welcome the faculty with a memento. I'll request Rinkesh Bhai, branch managing committee member, to please join them. Sir, this is a small token of appreciation on behalf of Ahmedabad branch. Kindly accept the same. And thank you so much for taking out valuable time from a busy schedule and addressing members of Ahmedabad branch. Sir, leaving the floor open for your session. Thank you, sir. Hi. Good afternoon all. Thank you, the dignitaries on this stage and the Ahmedabad branch of Western Region Council and Capital Market Committee to invite me over here as a speaker. हिंदी में बोलूँ चलेगा ना ऐसा? हाँ, मेरे को भी थोड़ा comfortable. अच्छा ठीक है. So सब लोगों ने बोल दिया, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ. थोड़ा अहमदाबाद आके ना कुछ सिखाना थोड़ा टेंशन वाला काम है. कभी भी पब्लिक में कोई खड़ा कर बोलता है तू बाजू में आ, मैं सिखाता हूँ तेरे को इधर पे. सो बट अच्छा है, मैं जीतू भाई को ऐसा बोल देता हूँ, ऐसा कोई ट्रिकी जगह होता है तो मैं बोलता हूँ लंच के बाद वाला सेशन मेरे को देना. आधे लोग सो जाएंगे पर ये वापस पूरा हॉल भरा हुआ दिख रहा है मेरे को जा करके. बट ठीक है, यू नो, बेयर विथ मी. मैं आज एक अलग टॉपिक लिया है मल्टी बैगर्स को चार्ट्स के ऊपर. तो एक दो चीज़ पहले मैं पूछ लेता हूँ. यहाँ पे नॉन सीए लोग कितने हैं, जो लोग सीए नहीं हैं? अच्छा, मेरे सपोर्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब तो आपका दो दो ताली एक्स्ट्रा बचता है, कुछ भी अच्छा बोलूँगा उसके बाद, ठीक है ना. और कितने लोग चार्ट्स यूज़ करते हैं या नहीं, मतलब कितने लोग चार्ट्स यूज़ करते हैं? और वी हैव अ साइजेबल पॉपुलेशन आई थिंक. कुछ भी कहीं पर नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे प्लीज़ स्टॉप करके बोल दीजिएगा. वैसे जो मैं बोलने वाला हूँ काफ़ी मैथमेटिकल है. दो तीन फॉर्मूलेस को इधर उधर घुमा के चार्ट पे प्लॉट करके मैंने कुछ तो नया करने का ट्राई किया है. एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, नया मतलब आपके लिए शायद नया हो सकता है, मैं कुछ 8-10 साल से ये सब कर रहा हूँ बैठ करके. टिपिकली हमने इसको काफ़ी बैक टेस्ट किया है बिकॉज कई सालों से क्या हो रहा है मार्केट्स में, जो ट्रेंड हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है कि आप कितना आप अपनी स्ट्रैटेजी को नॉन इमोशनल बना सकते हैं. आई एम श्योर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझते हैं कि किस तरीके से इमोशंस इज़ अ वेरी डेंजरस पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग गेम. मतलब मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है. आई एम श्योर यहाँ पे जितने बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं सब लोग ये बोलेंगे कि इमोशंस कुछ न कुछ तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपको उसमें जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम होता है उससे काफ़ी कम या उसके अगेंस्ट भी आउटकम देखने को मिल जाता है. तो जब मैंने टेक्निकल्स चालू किया था, जैसा कि बताया 22 साल से, एक्चुअली 25 साल हो गया मेरे को अभी मार्केट में चार्टिंग करते करते. तो जब मैंने चालू किया था तो मेरे सीनियर्स लोग जो थे जिनसे मैं बात करता था कि सर कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, तो उनका एक बड़ा अच्छा जवाब मिलता था मेरे को. बोले यार हम क्या बताएं, क्योंकि अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं पर हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर्स नहीं थे. तो डॉक्टर साहब हो गए, यू नो, अपने जो ईटी नाउ पे आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो लोग हाथ से चार्ट ड्रॉ करते थे. 90s की बात कर रहा हूँ सर, और मैं 99 में ज्वाइन किया तो थोड़ा जब तक कंप्यूटर आना चालू हो गया था. सो ये एक एडवांटेज ज़रूर मिला है. बट जो बोलते हैं ना, मेंटरशिप या गाइडेंस की थोड़ी कमी हमको फील होती रही है. बट ऑब्वियसली चूँकि आप इस फील्ड में हैं तो आप इसके साथ में इवॉल्व करते हैं. तो जो चीज़ें हमने करी वो ये करी कि ट्रेडिंग में एक बड़ा ड्रॉबैक जो 8-10 साल बाद समझ में आता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो. जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो, पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कैसे हुआ, तो एक बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है इमोशंस का. तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग को ज़्यादातर रूल बेस्ड करने लगे. कभी कभी रूल्स का वायलेशन होता ही है ना,
मतलब शादी होती है फिर भी आदमी यहाँ देख लेता है बाजू में कौन बैठी है, खूबसूरत दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वैसा सब हो जाता है, ठीक है। तो वो सब किया, बट उसके साथ में कई मॉडल्स बने, उनको बैक टेस्ट किया गया, उनको इम्प्रूव किया गया, और उसमें से एक मॉडल मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। तो कहीं पर भी आपको लगे कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ उसी टाइम पे मुझे हाथ उठा के रोक दीजिएगा। ये एक टेबल मैंने आपके सामने, अच्छा ये चालू नहीं है सर, ये कर दीजिए कुछ। ये एक टेबल मैंने आपके सामने लगाया है, और मूविंग एवरेजेस सबको समझ में आता है क्या होता है। तो आप 5 दिन का डेटा ले लीजिए, क्लोजिंग प्राइस ले लो, उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, आपका एवरेज आ गया। अगले दिन जो है आप नेक्स्ट दिन का डेटा ले लो, पहले दिन का डेटा को बाहर कर दो, तो फिर 5 दिन का डेटा हो गया आपके पास, आप फिर नया एवरेज निकाल लो। मतलब रोज़ आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, वो एवरेज रोज़ मूव करता है, इसलिए उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर 2 डेटा पॉइंट्स का टेबल डाला है। एक है कोई भी स्टॉक रेंडम XYZ का 10 दिन का मूविंग एवरेज, और एक है 20 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ मैंने डाली हैं। क्या आप में से कोई भी इस डेटा को देखकर ये बोलना चाहेगा कि इससे हमको क्या ऑब्जर्व करने मिलता है इस डेटा से? जो 5 डेटा पॉइंट्स मैंने डाले हैं कि 10 दिन का जो मूविंग एवरेज था, पहले दिन की वैल्यू 100 थी, फिर 105, 108, 111, 115 जो भी है, 113 सॉरी, और 20 दिन का एवरेज 102, 104, 106, 108 और 111। अपर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि एक तो दोनों एवरेजेस ऊपर जा रहे हैं। 10 दिन की एवरेज की वैल्यू भी ऊपर बढ़ रही है, करेक्ट, और 20 दिन के एवरेज की वैल्यू भी ऊपर बढ़ रही है, राइट। तो वो कब होगा? जब स्टॉक ऑन अ 10 डे बेसिस ऊपर जा रहा होगा, 20 डे बेसिस ऊपर जा रहा होगा। तो आपके दोनों ही एवरेजेस की वैल्यूज बढ़ रही है, मतलब कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। एक, एनीथिंग एल्स? हाँ, करेक्ट। हाँ, तो आपने ये कहा नहीं सर, शॉर्ट टर्म ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म से। हाँ, तो स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, मतलब कि शॉर्ट टर्म एवरेज ने नीचे से मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर जाना चालू कर दिया है। 10 डे एवरेज हैज़ क्रॉस्ड अबाउट 20 डे एवरेज, राइट। तो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है इस डेटा को देखकर आपको लगेगा वो ये है कि जो 10 दिन का एवरेज है वो 20 दिन के एवरेज के ऊपर जाना चालू हो गया, रो नंबर 2 में से, करेक्ट। इसका मतलब ये कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड को कंफर्म किया है, शॉर्ट टर्म एवरेज ने मीडियम टर्म एवरेज को ऊपर दिया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ समझ में आ गई बेसिकली, कि मूविंग एवरेज दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब भाव ऊपर जा रहा है, और एक ने दूसरे को क्रॉस किया। अगर छोटे एवरेज ने बड़े एवरेज को क्रॉस किया है तो इसको हम लोग कई बार टेक्निकल्स में एज अ एंट्री पॉइंट या बाय सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक डेटा पॉइंट आपको और दिखाता हूँ, सॉरी सर, रैंडम है सर, ये सर सिंपल ले लीजिए अभी के लिए, आप सिंपल ले लीजिए। मैं जब एक्चुअल पैरामीटर्स डालूंगा तो आपको बताऊंगा मैं कौन सा एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये कुछ तो आने दो। सर एक मिनट है, ये कैन समबडी हेल्प मी विद द कंप्यूटर प्लीज? हाँ, हो गया। अभी जो मैंने पिछला डेटा लिया था उस डेटा में मैं एक कॉलम और ऐड करता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है MACD। जो लोग चार्ट्स यूज़ करते होंगे वो इस इंडिकेटर से फेमिलियर होंगे, बट MACD कुछ नहीं है, बट सिंपल है, 2 मूविंग एवरेज का डिफरेंस क्या चल रहा है, मतलब उनकी वैल्यूज़ में क्या अंतर है। तो MACD एक इंडिकेटर है जो हम लोग चार्ट्स पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि 10 दिन का एवरेज 110 है और 20 दिन का एवरेज 108 है, तो MACD वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगी 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। तो मैंने एक और टेबल डाल दिया है जो बेसिकली 2 मूविंग एवरेज के डिफरेंस को निकाल रहा है, करेक्ट। इसको देख के क्या पता चलता है? थोड़ा जोर से सर। अपर ट्रेंड तो है, ठीक है, बट हाँ स्ट्रांग बोला किसी ने, मैं इसको बोलूँगा कि अपर ट्रेंड में मोमेंटम बढ़ रहा है, क्योंकि 2 एवरेजेस का डिफरेंस बढ़ रहा है। छोटा एवरेज जो है वो अब ज़्यादा स्पीड से अपने बड़े एवरेज से दूर जा रहा है, बहुत सिंपल है, करेक्ट। तो मैंने 2 चीज़ें आपको दिखाई, एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर,
जब एक एवरेज ने दूसरे एवरेज को क्रॉस किया था, और दूसरा मैंने आपको दिखाया कि उनके डिफरेंस को हम स्टडी कर रहे हैं, राइट? करेक्ट? तो वो बढ़ तो रहा है पर स्पीड बढ़ाते हुए बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन में है स्टॉक, राइट? करेक्ट? इतना क्लियर है? अगर पीछे लोग सोए नहीं है तो हाँ भी बोल दो। अरे हाथ हिलाने नहीं बोला था, हाँ बोलने बोला था। सो रहे हैं पक्का, या तो हैवी लंच का असर है। बट कमिंग बैक टू दिस, सो आई हैव यूज 2 मैथमेटिकल इनपुट्स, एक 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और एक 2 मूविंग एवरेज का डिफरेंस, ठीक है? जो मैंने मॉडल बनाया है उसका काम बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को हम लोग ट्रेंड सिग्नल बोलते हैं। सर एक हाथ वाला माइक है क्या? अरे वो उसमें टाइप करना था ना, इसलिए वो हो नहीं रहा था उस टाइम फुल स्क्रीन में। ठीक है, यहाँ थी बंद। हेलो, परफेक्ट। हाँ, तो जो मॉडल के बेसिक पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को हमने डायरेक्शनल सिग्नल लिया है, मतलब कि अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो इस मॉडल के लिए हम उसको बाय सिग्नल मानेंगे। ठीक है, ऑल ओके विद दैट? परफेक्ट। MACD जो है, जो कि 2 मूविंग एवरेज का डिफरेंस है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है एज अ फोर्स सिग्नल। अगर MACD वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है वो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज से जल्दी से दूर भाग रहा है, तो वो हमें बताता है कि फोर्स बढ़ रहा है कि फोर्स घट रहा है। करेक्ट? करेक्ट? हाँ, वैसा मतलब मेरे को थोड़ा टीचर वाला आदत है ना, मेरी वाइफ टीचर है, वो भी मेरे से 5 बार लिखवाती है, तभी काम होता है जाकर के घर में। ठीक है, so plot moving averages, look for crossovers and then use MACD signal as the signal of force। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ देखनी है कि डायरेक्शन क्या है और फोर्स बढ़ रहा है या फोर्स घट रहा है, उतना ही देखना है। ठीक है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स है नहीं इसमें, बट थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हम कुछ तो बड़ा कर रहे हैं। सो ये प्लान हम कैसे करते हैं? वी विल प्लॉट 2 मूविंग एवरेजेस ऑन द मंथली चार्ट्स। तो पहले चूंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर्स की बात कर रहे हैं, ये मॉडल जो मैंने बनाया है वो सिर्फ मंथली चार्ट पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके वेरिएशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, बट ये मंथली चार्ट पे करेंगे। वी विल यूज़ द क्रॉस ओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस एज अ सिग्नल ऑफ डायरेक्शन, ये मैं बोल चुका हूँ। व्हेन द शॉर्टर मूविंग एवरेज क्रॉसेज द मीडियम टर्म एवरेज from below to up, we shall take that as a signal of up direction, and conversely इसका उल्टा जब होगा, जब छोटा एवरेज बड़े एवरेज के नीचे आएगा तो हम लोग उसको डाउन डायरेक्शन का सिग्नल लेंगे या सेल सिग्नल मानेंगे। ठीक है, ओके ना? वही चीज़ रिपीट किया है, कुछ नया नहीं बोला मैं। सेम, we shall plot the MACD indicator which is difference of 2 moving averages. We shall use the crossover of MACD from its trigger line as the signal of direction of force। जो आप MACD इंडिकेटर जो लोग चार्ट पे यूज़ करते हैं वो लोग जानते होंगे कि जब आप MACD प्लॉट करते हैं, जो कि बेसिकली 2 एवरेजेस का डिफरेंस है, उसके साथ में एक ट्रिगर लाइन भी प्लॉट होती है जो कि MACD वैल्यूज़ का मूविंग एवरेज होता है। तो जब MACD अपनी ट्रिगर लाइन के ऊपर जाएगा तो हम लोग मानेंगे फोर्स ऊपर जा रहा है। MACD जब अपनी ट्रिगर लाइन के नीचे जाएगा तो हम लोग मानेंगे फोर्स नीचे जा रहा है। अगर ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत करो, मैं अभी चार्ट पे प्लॉट कर दूंगा और बता दूंगा कि लाल लाइन हरी लाइन के ऊपर गई तो बाय है, नहीं तो सेल है। ठीक है, सो ये एक बड़ा बेसिक प्रीमाइस डाल रखा है मॉडल का। अब 2 इंडिकेटर पे हमने 2 क्रॉसओवर्स लगाए हैं। करेक्ट? या तो छोटा एवरेज मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर होगा या तो उसके नीचे होगा। तो डायरेक्शन के 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। अगर छोटा एवरेज मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर है तो बाय सिग्नल है, तो बाय ट्रेंड है। करेक्ट? और अगर छोटा एवरेज मीडियम टर्म एवरेज के नीचे है तो सेल सिग्नल है। ओके ना भाई? परफेक्ट। सेम, अगर MACD अपनी ट्रिगर लाइन के ऊपर है
तो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर MACD अपने ट्रिगर लाइन के नीचे है तो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है. सो दो पैरामीटर्स, दो सिग्नल्स पे दो आउटकम देंगे. कंबाइन किया तो कितने आउटकम आएंगे? 4. करेक्ट, समबडी सेड 4. अगर दोनों को कंबाइन किया तो 4 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं इस केस में, राइट? थैंक यू. अच्छा, इसको चलाना कैसे भी तो बता दो. ठीक है, मैं करता हूँ. इधर दिखाना, उसको दिखाना. अच्छा हाँ, ठीक है, राइट. सो इफ वी कंबाइन टू आउटकम्स ऑफ, हाँ जी सर. सर MACD इंडिकेटर के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रिगर लाइन क्या होता है. मैं अभी जब प्लॉट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जाकर के. बेसिकली क्या होता है, MACD इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू मूविंग एवरेजेस. उतना आपको समझ में आ गया. वो आप वैल्यूज प्लॉट कर रहे हो MACD की, आप उस वैल्यूज पे आप उसका एक मूविंग एवरेज डाल देते हो जिसको आप ट्रिगर लाइन बोलते हो. उतना ही है. फिर भी मैंने जैसा कहा, नहीं समझ में आए तो वो कलर से हम लोग पहचान जाएंगे उसको जाकर के. वो मैं बता रहा हूँ सर, अभी प्लॉट करूँगा ना, 2 मिनट दीजिए. मैं आ रहा हूँ, चार्ट पे आ रहा हूँ. मैं वैसे भी PPT में क्या रखा है, जो भी रखा है चार्ट पे रखा है ना, तो हम उसके बिना काम कर ही नहीं सकते. क्या हो गया सर? सर ये शार्पनेस बढ़ा सकते हैं क्या, या फिर लाइट्स इधर की बंद कर दीजिए. सर मेरे को अंधेरे में रख दीजिए आप लोग, सबका उजाला होना चाहिए. को टेंशन वही कि आप लोग सो ना जाओ, ठीक है? मतलब टेंशन नहीं, एक्चुअली तो इच्छा वही है. बेसिकली अगर हम इन दो पैरामीटर्स के आउटकम्स को कंबाइन करते हैं तो हमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं. या तो डायरेक्शनल सिग्नल यानी कि ट्रेंड सिग्नल ऊपर होगा और फोर्स सिग्नल भी ऊपर होगा. वो कब होगा? जब आपका छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर है और MACD अपनी ट्रिगर लाइन के ऊपर है, तो दोनों में अप होगा. या फिर ट्रेंड तो ऊपर है बट फोर्स का MACD सिग्नल नीचे आ गया है, तो अप और डाउन हो जाएगा कॉम्बिनेशन. या फिर ट्रेंड भी डाउन है यानी कि छोटा एवरेज मीडियम टर्म एवरेज के नीचे चल रहा है और फोर्स ऊपर है, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों ही डाउन में है. अगर आपको ये 4 सिग्नल्स के कॉम्बिनेशंस पता है कि यही 4 आउटकम्स हैं इन 2 इंडिकेटर्स के, और अगर आपको इन 2 इंडिकेटर्स पे ही स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो आप कौन से कॉम्बिनेशन के लिए प्रेफर करोगे? फर्स्ट एंड लास्ट. हाँ, पर अभी हम लोग शॉर्टिंग की बात नहीं कर रहे, तो वील कीप इट टू फर्स्ट. मैं एक साइड से समझाता हूँ, बट इज द एग्जैक्ट अपोजिट. कुछ नहीं, मिरर इमेज ही है वो. आई अंडरस्टैंड टोटली. तो बेसिकली अप एंड अप, ठीक है? ये तो मतलब थोड़ा इजी हो गया ना. एक्चुअली क्या है ना, CA लोग इतना मेहनत करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इतना एक्सेल शीट बनाते हैं. हम लोग क्या किया, 2 लाइन मारा, ये इसके ऊपर गया, ये भी इसके ऊपर गया, चलो ले लो. एंड प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, इट टेक्स मी 30 seconds टू डिसाइड whether I want to buy or not. Practically I am also telling you, because ये 2 ही सिग्नल देखना होता है ना लाइफ में. Practically I am also telling you कि मुझे जब मैं कंपनी में कई बार इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इस कंपनी का A to Z तक कुछ मालूम नहीं होता है. कई बार तो मतलब मैंने किसी को, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने वो दिलाया ट्राइडेंट लिमिटेड. बीच में सिग्नल आया था मंथली बाय में, तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है सर ले तो लिया, और मेरे को लगता है होटल सेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है. तो हम लोग को कई बार चीज़ें नहीं पता होती हैं, बट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इन सिग्नल्स के साथ. यहाँ पर मैंने ये चार्ट देखना थोड़ा ज़रूरी है. यहाँ पर मैंने एक स्टॉक डाला है लुपिन का, जो मेरा केस स्टडी जो मैंने लिया है 2008 से लिया है, और आप लोग देखेंगे कुछ मैंने इस पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रखा है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पे सिग्नल आया है, या जो 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाए थे कि ट्रेंड भी ऊपर है और फोर्स भी ऊपर है, या फिर ट्रेंड ऊपर है फोर्स नीचे है, या फिर ट्रेंड नीचे है फोर्स ऊपर है, या फिर ट्रेंड भी नीचे है फोर्स भी नीचे है, वो चारों फेज में जब जब सिग्नल चेंज हुआ है मैंने वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी हैं. अगर ये चार्ट क्लियर नहीं है तो मैंने अगली स्लाइड पे लिख के रखा है कि कहाँ पे क्या हुआ. फेज़ 1 ये 2008 के बाद से मैंने चार्ट डाला. 2008 के बाद से क्यों? क्योंकि 2008 में बड़ा मंदी हुआ था,
उसके बाद एक अप मूव मिला और उसके बाद आपको करेक्टिव फेज दिखा फार्मा का, एक आउट परफॉर्मेंस का फेज़ आया, फिर एक अंडर परफॉर्मेंस का फेज़ आया, करेक्शन का फेज़ आया, और लास्ट 12-18 महीने में फार्मा ने बहुत अच्छा किया है। तो आपको बेसिकली 4-5 तरीके के मार्केट कंडीशंस देखने को मिल गए, इसलिए मैंने लुपिन को शॉर्टलिस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। फेज़ 1 जब मेरा ट्रेंड भी ऊपर था और फोर्स भी ऊपर था, ये सिग्नल मुझे मिला 2009 अप्रैल के मंथ एंड में, क्योंकि मंथली चार्ट है, मैं अभी आपको चार्ट लगा के भी दिखा दूंगा। मंथली चार्ट है तो हम लोग मंथ एंड पे देख रहे हैं कि सिग्नल बाय में है कि सेल में है। उस टाइम पे मैंने देखा कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज था उसने अपने मीडियम टर्म एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ठीक है, और MACD भी ऊपर गया। अब मैं वो चार्ट आपको लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा मेरा चलता रहेगा चार्ट का और उसके बीच में, सो बियर विथ मी। सर अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, सर इसमें लेजर पॉइंटर है क्या? परफेक्ट। कहाँ गया? ये वाला है ना? हाँ। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो ये वाला जो महीना है उसमें आप देखें, अच्छा यहाँ पे मैं लाइंस में कलर्स चेंज कर देता हूँ मूविंग एवरेजेस के, ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। हम जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो हमने लिया है, और किसी ने मुझे पैरामीटर्स पूछा था यहाँ पे मंथली चार्ट का, कौन था सर? सो मंथली चार्ट पे मैंने 5 मंथ का और 13 महीने का एवरेज लिया है, तो मैं उसके पैरामीटर्स जरा चेंज कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। पैरामीटर्स आप देखेंगे E5 एंड E13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, और जो कलर्स हैं उसके हम लोग 5 महीने के एवरेज को वाइट कर लेते हैं ताकि वो दिखे एकदम, और जो ये वाला जो है 13 महीने का एवरेज को हम लोग ब्लू कर देते हैं। डन? अभी दिख रहा है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं आता। रुको मैं इसको येलो कर देता हूँ, 13 वाले को दिख जाएगा वो। अभी दिख रहा है बेटर? सो आप देखेंगे कि जो वाइट एवरेज है वो 5 मंथ एवरेज है, कहाँ गया ये रहा, और जो ये वाला जो नीचे येलो लाइन है वो 13 मंथ एवरेज है। यहाँ पर मार्च अप्रैल 2009 में ट्रेंड ऊपर हो गया, 5 महीने के एवरेज ने 13 महीने के एवरेज को नीचे से क्रॉस किया, तो सब लोग बोलते डायरेक्शन ऊपर है अपने सिग्नल्स के रूल्स के हिसाब से, या उसी टाइम पे आप देखेंगे तो जो MACD वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, MACD वैल्यूज़ को हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसको येलो और वाइट कर देते हैं। हाँ वही कर रहा हूँ सर, हाँ जी अभी दिख रहा है क्लियर? सॉरी फॉर दिस, ये सब आलसी होने का नतीजा है, पर आलसी होने के बहुत फायदे भी ना, बैलेंस शीट एनालाइज नहीं करना पड़ता, यहीं पे काम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जब ग्रीन लाइन वाइट लाइन के ऊपर गया, मतलब MACD ने अपने ट्रिगर लाइन को क्रॉस किया, तो फोर्स भी ऊपर हो गया, दोनों कंडीशन मीट हो गई, करेक्ट, ट्रेंड ऑफ फोर्स अप। अब इस फेज में हुआ क्या, स्टॉक प्राइस जो है वो यहाँ से बढ़ के आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने सेकंड जो लाइन मार्क करी है यहाँ पर MACD नीचे आ गया है, दिख रहा है आपको सर? या कैन यू सी दिस? ये यहाँ पर जो क्रॉस नीचे हुआ है ये वाला, जब ग्रीन लाइन वाइट लाइन के नीचे आ गई वो वहाँ पर दिखा सर, करेक्ट। तो ट्रेंड ऊपर ही है पर फोर्स डाउन हुआ है, मतलब स्टॉक का फेज चेंज हुआ है, राइट। पहले वो फेज 1 में था जहाँ पे दोनों ऊपर है, अब वो फेज 2 में आ गया है जहाँ पे ट्रेंड ऊपर है फोर्स डाउन है। बट उस दौरान क्या हुआ, सो फेज 1, इसको मुझे फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ना, सर इतना नहीं आता है, वो जो आता है वैसे ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। नो आई एम जेन्युइनली वेरी पुअर इन IT टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स हैंडलिंग, कुछ भी होता है तो मुझे अटैक ही आता है, फिर मैं सीधा सिस्टम वाले को फ़ोन करता हूँ भाई कुछ कर। सो फेज़ 1 में अप्रैल 2009 में हमने देखा कि मूविंग एवरेजेस बाय में आए, MACD बाय में आया, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था 130 रुपया।
वो फेज चला 22 महीने तक, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, इसमें रोज सिग्नल चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली, राइट, इट विल लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। वो फेज चला 22 महीने तक, स्टॉक प्राइस गया 130 से बढ़ के 346 रुपया। उस दौरान जो उसने हाई बनाया वो करीबन 450 के आसपास का था, बट चूंकि मंथली चार्ट है तो सिग्नल रिवर्स होते होते भी टाइम लगता है, बट बेसिकली 130 to 346, ठीक है सर, ठीक है डेटा, आप ऐसे हंसिए मत, आई नो जस्ट जोकिंग। उसके बाद चालू हुआ फेज 2। फेज 2 में क्या था, ट्रेंड ऊपर है, फोर्स डाउन है। तब क्या हुआ, जैसा कि मैं आपको चार्ट पे भी अगर दिखा दूं तो ये वाला फेज है, ये वाला फेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो डाउन आ गया था, ये फोर्स नीचे आ गया था, बट डायरेक्शन उसका ऊपर ही था। वो चला कहीं यहाँ तक जहाँ पे कि फोर्स वापस ऊपर आ गया, डायरेक्शन अभी ऊपर ही है, क्योंकि दोनों जो वाइट एवरेज है अपने ग्रीन एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, करेक्ट। तो फेज 2 में स्टॉक था करीबन 2011 के फरवरी से लेकर 11 से लेकर जून 2012 तक, और स्टॉक प्राइस गया 346 से लेकर 488 तक, मतलब 140 रुपया बढ़ा, करीबन 40% बढ़ा। 40% बढ़ा करीबन वो 16 महीने में। पिछली बार कितना हुआ था, करीबन 250% बढ़ा था, 130 वाला 346 हुआ था, इस बार 40% बढ़ा। अब मैं हर बार चार्ट पे नहीं जाता हूँ, मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ फटाफट से क्या क्या हुआ। यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ना यार। उसके बाद आया फेज 3, जब दोनों ट्रेंड और प्राइस ऊपर हो गया, उसका फोर्स भी ऊपर हो गया। यहाँ पर जून 2012 से वो चला नवंबर 2015 तक, करीबन 29 महीना। उस 29 महीने में जब ट्रेंड भी ऊपर था, फोर्स भी ऊपर था, स्टॉक प्राइस जो था 488 से बढ़ के हुआ 1663, यानी कि करीबन 3 गुना 29 महीने में, राइट। उसके बाद हुआ जब फोर्स निकल गया 2015 में से, तो प्राइस एक्चुअली ट्रेंड ऊपर था, फोर्स निकला, बट प्राइस ने दिया नेगेटिव रिटर्न। वो 1663 वाला घट के हुआ 1377 5 महीने में। और उसके बाद फेज 5 में फोर्स तो पहले ही गिर रहा था, मूविंग एवरेज ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो ट्रेंड भी डाउन हो गया, डायरेक्शन सिग्नल भी डाउन हो गया। तो स्टॉक जो था 1377 वाला घट के आ गया 840 रुपये में 27 महीने में। तो अगर आपने वो 27 महीने अपने पोर्टफोलियो में लुपिन को होल्ड किया होता तो पाप है, जो है वो है। फिर फेज 6 आया, ये चलता रहा ऐसा ऐसा ऐसा, और लास्ट में आपको सीधा ले जाता हूँ फेज नंबर 11 पे। मई 2023 से, मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ट्रेंड भी ऊपर था फेज 11 में और फोर्स भी ऊपर था। तो वो एक बार हम सिग्नल देख लेते हैं चार्ट पे, ताकि वो थोड़ा सा जम जाए आपको। सर ये रहा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वाइट लाइन है ग्रीन के ऊपर जा रही है, करेक्ट है, और जो ये ग्रीन लाइन है वाइट के ऊपर है। तो ट्रेंड भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है। ये लास्ट सिग्नल था मई 2023 का। मई 2023 का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, क्लोजिंग प्राइस था इसका 804 रुपये, और वो सिग्नल अभी तक चल रहा है। आप देखेंगे तो दोनों ऊपर भी, एवरेजेस भी बाय में, फोर्स भी ऊपर है, और स्टॉक डबल हो गया है, करेक्ट। सो ये बेसिकली दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन लेके उसका आउटपुट देख के, अच्छा ये 15 साल से मैंने लुपिन को, इसमें कम से कम 4 या 5 बार ट्रेड किया है मैंने लुपिन को जा करके इस तरीके से। मुझे आज तक नहीं पता कि इसकी सेल्स कितनी है, ROE कितना है, ROC कितना है। मतलब दवाई बनाती है उतना पता है, क्योंकि बाजार में बैठे तो मालूम पड़ता है कि दवाई बनाती है। कौन सी दवाई बनाती है, US में रेड हुआ नहीं हुआ, मतलब US वाले FDA वाले आके प्लांट पे करते हैं ना मगजमारी, जो वो सब हुआ नहीं हुआ। आई हैव नो कनेक्शन, आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड। ये दो जब तक बाय में है, जब तक सब न्यूज़ अच्छा ही न्यूज़ आने वाला है। बोलते ना बुल मार्केट में एवरी न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और बेयर मार्केट में एवरी न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। तो हमने बुल मार्केट को सिंपली डिफाइन कर दिया कि ट्रेंड ऊपर है, फेज और फोर्स ऊपर है, तो बुल मार्केट में तो सब न्यूज़ अच्छा ही न्यूज़ है, और ख़राब न्यूज़ आया तो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टॉक तुरंत रिकवर होता है। हाँ मतलब वही है सर।
अब ये तो अभी आपका स्टॉक्स तो कवर करना बाकी है ना इसमें। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, कोल इंडिया पे 230 पे वो सिग्नल आया था, आपने 235 पे मेरे से बात किया था फ़ोन करके कि मितेश मैं ले रहा हूँ, तुम देख ले चार्ट पे जा करके। बट विल कम टू दैट। सो बेसिकली दिस इज द वे वी डू इट, राइट। बहुत सिंपल है। इसमें अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट या कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है? सर शूट, जोर से बोलिएगा, मैं सुनूंगा। सर मैं नहीं करता हूँ वॉल्यूम, क्योंकि देखिए जो लुपिन है, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन, जो लुपिन जैसा लार्ज कैप स्टॉक है, और मैं टिपिकली ये NSE 500 के बाहर में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे छोटे स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जब बड़े स्टॉक्स में मल्टीबैगर ढूंढ सकते हो तो मैं छोटे स्टॉक में क्यों जाऊँ? तो लुपिन है, उसमें वॉल्यूम 10 लाख का हुआ या 12 लाख का हुआ, क्या ही फर्क पड़ना है मेरे को। अगर 12 लाख का वॉल्यूम हो तो 12 लाख लोगों ने बेचा है, 12 लाख लोगों ने लिया है। 10 लाख का वॉल्यूम हुआ तो 10 लाख लोगों ने बेचा, 10 लाख लोगों ने लिया है। हाँ, जिसमें 100 शेयर का वॉल्यूम होता है उस पर टेंशन है, पर कभी किसी दिन 10 लाख होगा, किसी दिन 8 लाख होगा, किसी दिन 11 लाख होगा। सो फॉर मी वॉल्यूम इज इररिलेवेंट इन दिस मॉडल। MACD सेटिंग चेंज किया है सर एक मिनट, हाँ MACD का सेटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। MACD का स्टैंडर्ड है सर, सारे स्टॉक्स में वही यूज़ किया है, 1334 है। सॉरी एक मिनट, E821 हाँ MACD इज 821 एंड प्राइस इज एवरेज इज 5 and 13। सर कॉम्बिनेशन जितने भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन है 5 and 13, ये सभी स्टॉक को मैंने निकाल के बैक टेस्ट किया है, जो बेस्ट पैरामीटर्स आए उसको चूज़ किया है। अब मैं बताता हूँ, टिपिकली मैं जब लोगों को सिखाता हूँ या ये मैं शेयर करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप 20 स्टॉक ऐसे ढूंढो, आप 20 स्टॉक ऐसे ढूंढो जिसमें ट्रेंड अप और फोर्स अप हो। आपके पास 100 रुपये है, हर स्टॉक में 5 रुपये लगाओ। तो ये भी मैंने बैक टेस्टिंग किया, करीबन 500 NSE 500 स्टॉक्स पर रिपीटेड टेस्ट किया मैंने, कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आई एम रैंडमली होल्डिंग एनी 20 स्टॉक्स जो कि फोर्स अप और ट्रेंड अप में हो। तो जो आउटकम्स आए मैं आपको बताता हूँ, करीबन 5 से 6 स्टॉक में आपको माइनर लॉस हो सकता है, 25 से 30%। तो अगर आपने 5% अपनी कैपिटल एक स्टॉक में लगाया है, उस पर अगर आपका 30% जाता है तो आपके पोर्टफोलियो पर 1.5% का हिट आ सकता है, ठीक है। करीबन 10 स्टॉक में ऐसा होगा कि आपका 40-50% का रिटर्न बनेगा ऑन द पॉजिटिव साइड, और बाकी 4-5 स्टॉक में वो 2 बैगर, 3 बैगर, 4 बैगर, 5 बैगर, 6 बैगर भी हो सकता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। CG पावर्स आपने सुना हुआ है, राइट? सो CG पावर मैंने लिया नहीं था, मतलब मेरे को रिग्रेट है, तो मैं आपके सामने शेयर करूँगा तो मुझे भी थोड़ा शर्म आएगा, अगली बार मिस नहीं करूँगा मैं ऐसा स्टॉक। सर ये यहाँ पे इसने दिया था बाय सिग्नल, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको पॉइंटर से डाल सकूँ, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, फोर्स भी ऊपर है, ट्रेंड भी ऊपर है, करेक्ट, राइट? स्टॉक का भाव था, और महीना मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक का भाव था 23 रुपये 70 पैसे, और महीना था सितंबर 2020। 27 रुपये का सिग्नल अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है 2020 का, और मुझे कुछ नहीं पता CG पावर क्या करता है, सिर्फ इतना पता है कि थापर ग्रुप कंपनी, क्योंकि CG आगे लगा हुआ है, उतना ही पता है। वो 27 वाला स्टॉक आज किधर बैठा है? 700 रुपये में सर, 25x। सो ऑब्वियसली ऐसा हर बार नहीं होता है, बट टिपिकली जो मैंने बताया कि अगर आप 20 स्टॉक में रैंडमली डिवाइड करोगे तो आपको 4 या 5 मल्टीबैगर मिलेगा। 10 स्टॉक में आपको 40-50% रिटर्न मिलेगा 1-1.5 साल में, विच इज़ अ गुड रिटर्न इन एनी मार्केट कंडीशन। एंड 4-5 स्टॉक में ये सिग्नल फेल होएगा, क्योंकि रैंडमली किसी के 4 फेल होंगे, किसी के 5 फेल होंगे, किसी के 6 फेल होंगे, बट टिपिकली दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ये हमने NSE 500 पर रिपीटेडली टेस्ट किया है, 8 साल पहले का टेस्टिंग था, अब उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी टेस्ट नहीं किया है, बिकॉज पैसा बन रहा है तो फिर कौन ही टेस्ट करता है जाकर के। सर हाँ, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ना, जो चल रहा है अच्छे से पैसा बना के दे रहा है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको क्या बताया सर, टिपिकली ये देखने को कितना देर लगता है मेरे को? 30 सेकंड। ये बाय में अभी आया है, ले ले, और तो कुछ डिसाइड नहीं करना है मेरे को। तो ना मुझे बैलेंस शीट देखनी, ना मुझे उसके सेल्स पढ़नी, ना मुझे उसके इंटरेस्ट रिपोर्ट में कोई इंटरेस्ट है। मुझे तो ये तक भी नहीं पता होता कई बार कि वो कंपनी एक्चुअली मतलब EP है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो सब भी नहीं पता होता। बिकॉज हमें चार्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये पता है कि वो ऊपर इसलिए जा रहा है कि कोई ले रहा है, तो मैंने थोड़ी हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क तो प्रकाश भाई ने करना है, मैंने उनके हार्डवर्क पे बैठ के मक्खन खाना है। समझ रहे ना आप? वो जो कछुआ कोलैबोरेटिव वाली थोड़ी देर थी ना सर, कि मैं तो कछुआ हूँ, मैं उनकी खरगोश की पीठ पे बैठ के अपना काम हो गया। जी सर, जिस मंथ पे क्रॉस होता है उस मंथ के एंड पे 30 तारीख को ही आप ले लो ना जाकर के, वो मंथ का क्लोजिंग आ गया ना उस दिन पे। सर एक्सपोनेंशियल 5 और 13 है मूविंग एवरेज, और MACD जो है वो एक्सपोनेंशियल 8 और 21 का है, और उस पर 9 पीरियड का ट्रिगर लाइन लगा हुआ है वाइट वाला।
तो ये हो गया। अब एक मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। हाँ सर, शूट। सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक तो ये कि हमें सिर्फ एक ही फेज देखना है जहाँ पे ट्रेंड ऊपर हो, फेज फोर्स भी ऊपर हो, करेक्ट? बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पैसा बनने की वहीं पर है ना। तो जहाँ पर ट्रेंड ऊपर हो, फोर्स नीचे हो, वो स्टॉक आप छोड़ दो, दूसरा स्टॉक मिलेगा आपको जिसमें ट्रेंड ऊपर होगा, फोर्स ऊपर होगा, राइट? सो वन, वी डोंट लुक एट स्टॉक्स विच आर इन फेज 2, 3 एंड 4, जो सिग्नल 2, 3 एंड 4, वी लुक एट ओनली वन सिग्नल जहाँ पे दोनों ऊपर हो। उसमें भी एक जगह पे ऐसा है जहाँ पे लुपिन में लॉस हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ शीट पे, ठीक है? आ जा भाई। सर फेज 7 देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो कहाँ गया भाई? हाँ हो गया ठीक है। फेज 7 देखिए, ट्रेंड अप है, फोर्स अप है, और स्टॉक में सिर्फ 815 वाला 946 ही गया है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफाइन अ सिग्नल, बट वो कौन से स्टॉक पे कब कितना काम करेगा मुझे वो नहीं पता होता है ना। फिर इसलिए मैं प्रकाश भाई को फ़ोन करता हूँ, सर ये स्टॉक में सिग्नल तो आया, अभी आपका कुछ समझ रहा, कुछ हो रहा है फंडामेंटली, इसमें जा करके तो काम करें अपन जा करके, बराबर ना? दैट इज़ द वे यू कोलैबोरेट। उनको पता पड़ता है कि मेरा सिग्नल आया है, मेरे को पता पड़ता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। यस सर, 821.9 ऑल एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ये हो गया। अभी कुछ स्टॉक्स लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स के लिए। मल्टी बैगर्स इन द पोस्ट कोविड एरा, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ पोस्ट कोविड एरा क्योंकि काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स हुए हैं, और चूंकि पोस्ट कोविड करेंगे तो बहुत सारे लोगों को याद रहेगा। कईयों को इसलिए याद रहेगा कि उन्होंने उस भाव पे लिया था, कईयों को इसलिए याद रहेगा कि उस भाव पे नहीं लिया था, फिर कईयों को इसलिए याद रहेगा कि उस भाव पे लिया था पर 50 टका बढ़ा तो बेच दिया। अपने अपने दुख है सर सबके, ठीक है? आप अपना वाला चूज़ कर लेना। तो देखिए ABB, औरबिंदो फार्मा, BOB, BEL, BHEL, कोल इंडिया, CG पावर, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 फटाफट से। सर ABB ने जो बाय सिग्नल दिया था, अच्छा मेरा यहाँ पे आ गया चार्ट, इसको एस्केप करेंगे, इससे बाहर आएंगे क्या? नहीं वो नहीं आ रहा है, इसके बाहर नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन से। अच्छा ये पता नहीं है, बंद करना पड़ेगा। ये माउस वर्क नहीं कर रहा तो माउस निकल गया यहाँ से। है। अच्छा इसलिए। हाँ हो गया, चलिए। हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं, जब मैंने बताया ना मैं थोड़ा कंप्यूटर में वीक हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर ABB ने बाय दिया था कोविड के बाद। आप देखेंगे कि जो वाइट लाइन है ग्रीन लाइन के ऊपर गई, छोटा एवरेज जो है वो मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर गया, और यहीं पर MACD भी बाय में था। आप स्टॉक का भाव देखेंगे तो आपको 1000 रुपये दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 1200 में बाय दिया था ABB ने। अभी 9800 बैठा है, सिग्नल चेंज नहीं हुआ है अभी तक। सर सिग्नल चेंज नहीं हुआ ना, जैसे ये वाइट लाइन इसके ग्रीन के नीचे आई नहीं ना अभी तक। कोई भी प्राइस जब ऊपर जाएगा अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? रोज ऊपर जाएगा नहीं बोलते, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हायर हाई लो बोलते हैं ना अपन चार्ट्स में, बहुत सिंपल। वो मंथ के एंड पे ले लो ना सर आप, क्योंकि आप बिकॉज यू आर नॉट बाइंग फॉर दैट, आपने 5 टका ऊपर लिया कि नीचे लिया। मेरे को ना अभी किसी ने ऐसे HAL का मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, सेम ऐसा सिग्नल HAL में, ऑब्वियसली वो तो खैर चला हुआ स्टॉक है, सबको पता ही है। सर ये यहाँ से बाय में चल रहा है, और चार्ट देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि मल्टीबैगर हो चुका ही है। 2000 में मेरे को एक फ्रेंड मिले मेरे, और मेरे को बोलते कि यार HAL ना मेरे को फीलिंग आ रही कि MRF बन जाएगा दूसरा, मतलब मल्टीबैगर बन जाएगा। तो मैंने कहा ले प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे को बोलता है कि थोड़ा भाग गया ना, 25 हो गया, 22 आता तो लेता हूँ। मैंने कहा तेरा प्राइस टारगेट क्या है? बोला 20,000। मैंने कहा कितने टाइम में? बोला 8-10 साल में। तो मैंने कहा 8-10 साल आगे जा लाइफ में, देख आज HAL का भाव 20,000 हो गया है, अब पीछे मुड़ और देख तूने 2200 पे लिया कि 2500 पे लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मंथ एंड पे ले लेने का शांति से, फिर मंथ में 10 टका बढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर नॉट बाइंग फॉर दैट 1 मंथ सर, यू आर बाइंग फॉर द सिग्नल टू लास्ट फॉर नंबर ऑफ मंथ्स। दैट मेंटालिटी हैज टू बी स्लाइटली डिफरेंट। वो ट्रेडिंग मेंटालिटी से थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है हमको जाकर के उस टाइम पे। अच्छा ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ
फिर लास्ट में जो डेजर्ट होता है ना, वो ये कि अगला कौन सा ऐसा सब 15 स्टॉक है जिसमें सिग्नल्स आ रहा है, और मैं 15 पे रुक गया क्योंकि मैं NSE 500 स्कैन कर रहा था। आधे रास्ते में 15 सिग्नल मेरे को मिल गया। मैं बोला बाकी लोग आप खुद करो यार, कुछ थोड़ा बहुत बना आप लोग भी करो, सिग्नल तो बता ही दिया मैंने आपको जा करके, ठीक है ना। तो HL हो गया। फिर जीतू भाई कोल इंडिया, सर कोल इंडिया में ये एक फेज़ 1 का सिग्नल आया था जब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो थोड़ा सा MACD नीचे गया। जीतू भाई आपकी लिहाज, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो थोड़ा सा MACD नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया। ये जिस महीने में ऊपर आया ना, उस महीने में आपने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि मैं कोल इंडिया ले रहा है, और वो दिन है और आज का दिन है। वो 250 वाला स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में 500 रुपये पे है। हाँ वो आपका था, मेरा थोड़ा लंबा था। नहीं मैं इसका सिग्नल का वेट कर रहा था ना, तो सिग्नल घूमता तो 10% निकलता मेरा, बट ठीक है। द आइडिया इज़ दैट बहुत बार आप देखोगे कि वो न्यूज़ फ्लो मैच होता है। देवेन भाई आई थिंक नेक्स्ट सेशन में स्पीकर है। तो मैं लास्ट टाइम जब अहमदाबाद आया था तो देवेन भाई साथ में, हम लोग टैक्सी में साथ में हो गए थे, और अब ऑब्वियसली आप देवेन भाई के पास बैठे हो तो बिना स्टॉक पूछे तो जाने नहीं दोगे उनको। तो मैंने बोला सर एक तो बताओ ना, एक स्टॉक में मैं पर्सनली ले लूँ। तो मेरे को बोले स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ले ले, 25 रुपये का भाव है स्टरटेक। मैं जाके देखा मंथली चार्ट पे, मतलब घूमने ही वाला है अभी जा करके। वो 2 स्टरटेक उस टाइम की बात है सर, ये 8 साल पहले की बात है। वो 2 महीने बाद सिग्नल घूमा और वो 25 वाला स्टॉक सीधा 150 गया 4 महीने के अंदर अंदर। मतलब दैट इज़ द पावर। सी दैट इज़ वाई यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल कौन सा वाला बंदा ले रहा है। तो मेरे को रिसर्च नहीं करने का है, मेरे को सिर्फ सिग्नल देखने का है। मेहनत भी मैं करेगा तो क्या फ़ायदा। मैं अगर मेरे को मेहनत ही करना होता तो मैं CA बनता ना, मैं MBA किया, ठीक है। क्योंकि नहीं मैं CS किया था। मैं मालूम है उस टाइम पे 3 लेवल होता था, बिगिनर, इंटरमीडिएट और फाइनल। मैं CS का बिगिनर क्लियर भी किया अच्छे नंबर से। इंटरमीडिएट का बुक्स आया, लॉ का इतना मोटा बुक था, बोले ये मैं नहीं करने वाला है। सर गॉड्स ग्रेस या हाँ दैट वाज वेरी वेल पुट सर। हाँ सर लगाओ निफ्टी। सॉरी निफ्टी ये रहा सर। कोविड बाद से, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको कहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, चूँकि आपने इंडेक्स का पूछा। सर कोविड बाद से यहाँ पे निफ्टी ने बाय दिया, ठीक है, करेक्ट है। ये रहा यहाँ पे बाय दिया। ये था महीना सितंबर 20, ठीक है। पहला सिग्नल गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो फोर्स निकल गया उसका, देख रहे हैं सर, करेक्ट है। ये देखिए MACD नीचे आ गया, यहाँ पे ये नीचे आ गया यहाँ पे, राइट, बट ट्रेंड ऊपर ही था। तो स्टॉक ने क्या किया, पहले जो ऐसा वर्टिकल बढ़ रहा था वो साइडवेज बढ़ना चालू हो गया, पर बढ़ रहा था। फिर यहाँ पे देखेंगे तो वापस सिग्नल उसने फोर्स भी ऊपर कर दिया और फिर आप देखो वापस वर्टिकल बढ़ा। तो आपको चाहिए तो नंबर्स दिखा देता हूँ मैं, बट थोड़ा अगर आप चार्ट देखते हो तो काम करो ना थोड़ा जाकर। मतलब मैं तो आलसी, मैं फुल आलसी है। हाँ सर लुपिन में दिखाया था ना, वो जब दोनों सिग्नल सेल में था तो स्टॉक पर वो कैसा है ना, ट्रेडिंग के लिए काम में नहीं है, मंथली चार्ट है ना। तो कई बार हो सकता है 2 महीना, देखिए मंथली चार्ट पे 2 कैंडल आना साइडवेज, मतलब अपने लिए 60 दिन होता है। क्या आप 60 दिन अपनी शॉर्ट पोजीशन पे जो बिल्कुल नहीं हिल रहा बैठोगे? सर वो चार्ट मिक्सिंग कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट फॉर समबडी हु इज वांटिंग टू इन्वेस्ट हिज मनी, पुट इन एंड नॉट ट्रेड डेली। वो डेली ट्रेड करना तो फिर आप डेली चार्ट पे जाओ ना, फिर मंथली चार्ट की जरूरत ही क्या है। अगर आपने को डेली ट्रेड करना है तो अपन डेली चार्ट पे कुछ नया सिस्टम बना के ट्रेड करेंगे, वो भी है। बट आज का जो सेशन है वो दैट इज ओनली अबाउट समबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट मनी एंड कीप एंड होल्ड। हाँ दे दूंगा सर। सर नहीं जीतू, आई जस्ट इंटरप्ट, सॉरी। तो एक तो ये कि कंसल्ट जीतू भाई, ठीक है, सिंपल, कि 7 और 15 दिन में चाहिए पैसा तो इधर से आएगा। बट जेन्युइनली सर कि मैंने पूना वाले उसमें और उसके पहले भी इंदौर वाले में भी जीतू भाई थे उसमें, इंदौर वाले सेमिनार में मेरे साथ, तो मैंने उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर करी है। वो एक अलग फील्ड है ना, फिर वो डेली चार्ट पे काम करो, अलग तरीके से काम करो। ये एक मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म नहीं आता है, मतलब मेरे को आता है ऐसा। सो आई एम गुड एट इट एज वेल, बट आज जो टॉपिक वो थोड़ा अलग है सर।
ये बेसिकली एज आई सेड दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू आइडेंटिफाई समथिंग, बाय एंड होल्ड, पैसा डाल के बैठ जाओ आराम से, बनते देखो जब तक सिग्नल चेंज ना हो, बैठे रहो उसके ऊपर जा करके। सर लगा रहा हूँ, चार्ट भी है सर। MACD नीचे आया तो निकल जाने का। हाँ तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बाय आया, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे MACD नीचे आया, यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए, स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर आप देखेंगे कि ये जो स्लोप है सर राइज का, ये स्लोप आड़ा है, ये खड़ा स्लोप है, तो बढ़ रहा था मार्केट उस टाइम पे, बट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पे जब MACD बाय में आया तो अब यहाँ से स्लोप देखिए वापस बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे यहाँ से पैसा निकाल के किसी ऐसे स्टॉक में डालिए जिसका दोनों ऊपर हो। करेक्ट भाई, आपको स्लो स्पीड से क्यों भागना है? भले हम कछुए हैं पर बैठे तो खरगोश के ऊपर है ना, खरगोश तो तेज भाग रहा है ना, तो हमें अपनी चाल को चलानी है, वो चल रहा है, वो मेहनत कर रहा है, हम सिर्फ बैठे हुए हैं। लाइफ इज सिंपल दैट वे। सर 1 मिनट, हाँ सर मैंने कई बार अर्ली ट्रेड किया है, विथ एक्सपीरियंस नहीं, विथ एक्सपीरियंस यू कैन डू इट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मंथ एंड पे भी करोगे तो भी बड़ा पैसा बनेगा, तो भी बड़ा पैसा बनेगा, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सॉरी, somebody had a question? सेम क्वेश्चन, मोर? तो मैं आगे जाऊँ थोड़ा सा और? अच्छा ये फिर गायब हो गया। एक हाँ आ जाएगा, आगे जा करके, ठीक है सर। ये थोड़ा सा है ना मेरा सर क्रॉम्पटन और ये अपना BEL BHEL सब ऐसे ही है। क्रॉम्पटन से 2 महीना पहले बाय में आया है 310 पे, जो वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपका न्यूज़ ना मेरे को यहाँ पे दिखता है, मैं जनरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका न्यूज़ जो आता है वो किसी ऐसे आदमी के पास आया जो पूरा फंडामेंटल चार्ट के बैठा हुआ है, तो वो प्राइस एक्शन में दिखता है ना। तो हमको क्या करना है सर? खरगोश चल रहा है, उसके ऊपर बैठ जाने का शांति से जाकर के। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, या तो प्रकाश भाई का फोन लगा दो, आपको फोन लगा दो, क्या हो रहा है कंपनी में जानने के लिए मेरे को थोड़ी कुछ पता होता है। नहीं हमारा भी बनता है, ऐसा नहीं है बढ़िया, सॉरी। सो क्रॉम्पटन इज देयर, बट सो नाउ वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि कौन से स्टॉक्स में सिग्नल आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे सिग्नल अभी आ रहा है या आया है 1-2 महीना पहले। सर मैं टिपिकली NSE 500 देखता हूँ, उसके अलावा बाहर से कोई मुझे खास कॉल आया, जीतू भाई ने बोला, प्रकाश भाई ने बोला, और भी 2-4 जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पिक करते हैं, तो क्यों नहीं? मतलब मेरे को मेहनत थोड़ी करना है, सिर्फ सिग्नल देखना है। 500 NSE 500 आया, देख लिया। सॉरी कौन सा? और सर है ना लिस्ट में, बाला माइंस देखो 3रे नंबर पे लिखा हुआ है, आवास एफल बाला माइंस। सर घनश्याम भाई लिखा हुआ है 3रे नंबर पे, बाला माइंस लिखा हुआ है सर। जुबिलेंट फूड आ गया है, मैंने डाला इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसका पिज़्ज़ा खाता नहीं हूँ, बाकी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है स्टॉक में, वो बनने वाला है, नेक्स्ट सिग्नल में आने वाला है। और तीसरा डाबर आ गया सर। डाबर में लिया भी था पर्सनली, पर मैं रिग्रेट ये किया कि मैं मैरी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैरी को ज़्यादा चला है उसमें, बट डाबर भी आ गया। सर ये लगा देता हूँ मैं आपको सिग्नल। सर 1 मिनट, सांस तो लेने दो। सर डाबर देखिए ये महीना आएगा, घनश्याम भाई ये महीना देखो MACD जस्ट ऊपर आया है, करेक्ट, यू कैन सी ऑन योर टीवी स्क्रीन। देन बाला माइंस आने का तैयारी है, करेक्ट, और जुबिलेंट फूड्स में आ चुका है, राइट। सेटल सर, ऑल 3 गुड। सॉरी सर, पैरामीटर्स जो मूविंग एवरेज लगाए हैं 5 और 13 मंथ का मूविंग एवरेज लगाया है, और MACD लगाया 821 का, 8 और 21 MACD, और सारे एक्सपोनेंशियल है, कोई भी सिंपल नहीं है मूविंग एवरेज। सो ये 1 मिनट सर, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें ये सिग्नल्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, या इस महीने आए हैं या 1-2 महीने पहले आए हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है। आवास है,
बाला माइंस है, बायोकॉन है, सर बायोकॉन है, क्रॉम्पटन है, दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्रेट है, गुजरात गैस, हैप्पीएस्ट माइंड, IEX। मैं एक चार्ट लगाता हूँ IEX का, आई वॉन्ट टू शेयर दैट चार्ट। अच्छा थोड़ा सुन लो ना मेरे को, ठीक है? मेरे को पता है सबको मल्टीपैकर बनाने का पैसा मिल गया है, 30 सेकंड में कैसे आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला मिल गया है, बट थोड़ा सुन लो। सर आप ये देखेंगे, ये IEX का मंथली चार्ट है। IEX का जो लास्ट टाइम जो बाय सिग्नल आया था वो यहाँ पर आया था, एवरेज ऊपर गया, MACD ऊपर गया, और स्टॉक 60 रुपये वाला 360 हुआ था, 350-60 हुआ था ऊपर में। वो सिग्नल अब वापस आया है, एवरेज ऊपर है, MACD ऊपर है। तो ये कई सालों बाद वापस ही आया है सिग्नल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर 6 टाइम नहीं भी हुआ, 3 टाइम भी हुआ, तो पैसा बहुत बनेगा। तो डिस्क्लेमर, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पोजीशन है इसमें जाकर के। आपका पैसा नहीं बने तो बुरा मत मानना, मेरा भी नहीं बना होगा। नहीं सर, मैंने बोला ना 20 स्टॉक लेंगे अगर आप रैंडमली ना, वो तो है ही। नहीं मतलब क्या होता है ना, लोग ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा नहीं बना उनका बन गया है। तो मैं बता लो कि मेरा भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने भी लिया हुआ है, ठीक है जाकर। तो ये है बेसिकली, ये सिंपल तरीका है। 2 सिग्नल्स के क्रॉसओवर्स को हमने ट्रेंड और फोर्स में बांट दिया। जब दोनों ऊपर होते हैं तो वो स्टॉक टिपिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 20 स्टॉक का, और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्ट किया है, NSE 500 में कोई भी 20 स्टॉक जिसमें दोनों सिग्नल पॉजिटिव हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं रैंडमली, तो 4 से 6 स्टॉक्स आपके लॉस मेकिंग हो सकते हैं, जिसमें आपको 25-30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जा सकता है। 10 स्टॉक में आपको करीबन 40-45% रिटर्न मिलेगा, और 4 या 5 मल्टीबैगर बनेंगे उसमें से जाकर के। इसको और फाइन ट्यून किया मैंने आगे जाकर के, पर वो अभी यहाँ पे टाइम नहीं है कवर करने का। जहाँ पे जो 4 या 5 जो मल्टीपैकर्स बनते हैं उसको किस तरीके से ज़्यादा तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस पर मैंने अभी एक स्टॉक लिया है, हनीवेल ऑटोमेशन, 2 महीना पहले। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों लिया है। ये हनीवेल ऑटोमेशन का मंथली चार्ट है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे, एक मिनट, विल जस्ट टेक अ मिनट्स। ये हनीवेल ऑटोमेशन का मंथली चार्ट है। ये मैंने एक यहाँ पे इसका देखा है कि ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया था स्टॉक ने, और मंथली चार्ट पे करीबन 42,000 के आसपास ब्रेकआउट दिया है। एवरेजेस बाय में है, MACD जोर से बाय में है। तो यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि मैं सिग्नल पे करीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, जब आपकी मंथली MACD का स्लोप समझते हैं ना, जिस तरीके से, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, एकदम जब वर्टिकली खुलता है तो टिपिकली वो स्टॉक मल्टीबैगर निकलता है, क्योंकि 21 महीने के MACD का स्लोप है बॉस। 21 महीने का डेटा अगर एकदम से ऊपर की तरफ जर्क लेता है, मतलब कितना जोर से बाइंग आया होगा उसमें जाकर के, कि 21 महीने का MACD जो है एकदम से वर्टिकल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये फेस। ऐसे ही मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ जहाँ पे हमने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था। एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2017 में, आपको ध्यान हो तो रिलायंस में बायबैक अनाउंस हुआ था, करेक्ट? उस टाइम पे उसने 9 साल का ट्रायंगल तोड़ा था और MACD का स्लोप चेंज किया था। दूसरा एक स्टॉक था HEG लिमिटेड। मैं आपके दोनों को चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझेगा कि MACD का स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगेन, ये भी कई सालों तक मंथली चार्ट पे ट्रायंगल में चल रहा था, और वहाँ पे जब वो ट्रायंगल से बाहर निकला तो क्या आप सब लोग MACD की स्लोप देख रहे हैं वहाँ पे, किस तरीके से नीचे से MACD जोर से ऊपर उठा था? सर वो ब्रेकआउट का भाव था 200 रुपया, और स्टॉक का 20 महीने बाद टॉप था 4,400 रुपया, 22 टाइम्स इन 2 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता HEG करता क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसका P कितना है, सेल्स कितना है, ग्रोथ कितना है, ROC कितना है, ROE कितना है। बस ये पता है कि 2 लाइन मैंने मारी थी, स्टॉक वो 2 लाइन के ऊपर चला गया, मेरे को लेना है। और यहाँ पे स्लोप जिस तरीके से चेंज हुआ है, HEG हेग। तो ये पुराना चार्ट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो स्लोप चेंज होता है, वो अभी हनीवेल ऑटोमेशन अभी 2 महीना पहले हुआ है। तो ये जब MACD, सर मंथली MACD का स्लोप चेंज होना मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स, बिकॉज 21 महीने का डेटा है उसमें। तो वो जो वर्टिकल जो राइज आया है, उसके बाद स्टॉक में वर्टिकल राइज आता है। एक और जो मैंने कहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेम 2017 में ऐसा हुआ था।
कहाँ गया रिलायंस? जब रिलायंस ने ट्रायंगल तोड़ा था उस टाइम पे बायबैक भी हुआ था, और ये वही क्वार्टर है जब जियो कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ था। आप देखेंगे स्लोप, यहाँ पे देखेंगे स्लोप जो चेंज हुआ है वो मतलब उस टाइम 500 रुपये का 1000 रुपये का भाव था, 1100 रुपये का, और अभी 550 बोनस स्प्लिट की वजह से, और वो स्टॉक वहाँ से जाकर के अगले कई महीनों तक उसने वर्टिकल राइज दिया था। तो जब आप लार्ज कैप में इतने बड़े मूव पकड़ सकते हो, मिड कैप में इतने बड़े मूव पकड़ सकते हो, तो पेनी स्टॉक करने का क्या ज़रूरत है? कोल इंडिया हो गया, NMDC हो गया, NTPC हो गया, बस इतना ही है। क्वेश्चन इफ एनी? हाँ, अभी सर उसमें दिखाया था लूपिन में कि जहाँ पे ट्रेंड अप था, फोर्स अप था, और वो सिग्नल नहीं चला। बायोकॉन में तो अभी बाय आया है, दो महीना पहले बाय आया है। एक मिनट में बायोकॉन का चार्ट लगा देता हूँ, किसी ने बायोकॉन बोला यहाँ पे। सर मारुति का चार्ट ना कोविड के पहले, ठीक है, तो मारुति का चार्ट में अगर मैं लगाऊं मारुति का चार्ट यहाँ पे, तो सर ये देखिए कोविड के पहले जो रैली आया था वो बड़ा रैली आया था स्टॉक में, करेक्ट? ऊपर दिख रहा है ये ट्रेंड जो चार्ट के लेफ्ट से चालू हो रहा है। जब मारुति ऊपर 9500 पे गया तो आप देखेंगे उसका MACD जोर से नीचे की तरफ खुल रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं सर। तो मैं और मेरा फ्रेंड डिबेट कर रहे हैं आपस में कि मारुति आधा तो होएगा, पर क्यों? क्योंकि हमको कुछ फंडामेंटल नहीं समझता है, क्यों? फिर बाद में मालूम पड़ा ऐसा चाइना से वायरस आएगा, वो पूरे मार्केट की बैंड बजाएगा, साथ में मारुति को भी ठोकेगा। सो द आइडिया इज दैट यू हैव ट्राइड एंड पुट अ मंथली सिग्नल विच हैज़ अ रीजनेबली अबाउट 70% प्लस एक्यूरेसी रेट। उसमें से आपको 25% ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं 100 में से कि जो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं, खासकर आप स्लोप का फिल्टर और डाल दो तो ज़्यादा मिल जाते हैं, और 25-30% ट्रेड्स में आपको लॉस लग सकता है, वो भी छोटा मोटा। सो रीजनेबली आई थॉट इट्स अ गुड मॉडल। अब मैं इसको 8-9 साल से कर रहा हूँ और ठीक ठाक पैसा बन रहा है, मतलब देवेंद्र भाई जितना नहीं बन रहा है बट बन रहा है। सर आप दोनों सामने हो तो आपका नाम नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? MACD, एक्सपोनेंशियल एवरेज MACD के जब पैरामीटर्स आप डालेंगे तो E8 E21 सर, देन यू हैव टू गूगल इट आउट लिटिल बिट, या मैं आपको ये PPT तो मिल ही जाएगा आपको जा करके। हाँ सर आ रहा हूँ, एक मिनट एक क्वेश्चन यहाँ से ले लो। सर वही तो है 5 और 13 मंथली एवरेज और 821 MACD, जब दोनों ऊपर हो तो बाय करने का। हाँ सर उसमें क्या है, उसमें मैं आपको ये बोल रहा था कि जहाँ पे स्लोप बहुत जोर से चेंज होता है MACD का, वो टिपिकली मिनिमम, जो मेरा एग्जांपल, मैं करीबन 8-9 साल से सिग्नल ट्रेड कर रहा हूँ, मिनिमम 2 बैगर होता है, मिनिमम डबलर होता है। और कई बार मैंने आपको HEG का एग्जांपल दिखाया, रिलायंस का एग्जांपल दिखाया, हनीवेल ऑटोमेशन अभी 2 महीना पहले लिया है, सेम चेंज इन स्लोप आया है। सॉरी सर, आपका वेदांता ना सर, वेदांता तो हो गया ना, दिख रहा है रैली हो गया उसमें, मतलब मैं जब आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सर पोस्ट कोविड यहाँ से बाय में, फिर यहाँ से देखिए फोर्स निकल गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे सर वेदांता, ये फोर्स निकल गया था, ये फोर्स वापस आया है 4 महीना पहले, और 4 महीना पहले के बाद जो मूवमेंट आया 2 महीने में 4 महीने में, वो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जब दोनों ऊपर हो तब बाय करना, और आप जाके देखो ना यार, मतलब मैं द रीजन बीइंग इफ आई टेक एवरी क्वेरी इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट नाउ यू नो द सिग्नल। सर PFC में आ चुका है तेजी, फिर भी मैं आपने बोल दिया था, मैं कवर कर लेता हूँ। ये रहा सर, और ये देखिए स्लोप कैसे चेंज हुआ है यहाँ पे जाकर के, और ये स्लोप चेंज आपको दिखाता कि यहीं पे दिखाता कि ये स्टॉक सर PFC, आप देखिए स्लोप कैसे चेंज हुआ MACD का सर जहाँ, हाँ तो आप देखिए ना यहाँ पे स्लोप कैसे चेंज हुआ। मंथली MACD अगर इतनी जोर से ऊपर जाएगा तो वो देखिए उसके बाद स्टॉक ने क्या किया है, डन। अरे एक स्टॉक मतलब बाय में है, पर एक स्टॉक में लगाऊंगा तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। सर आइडियल स्टॉप लॉस मैंने इसमें बताया कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं है, या तो ट्रेंड बाहर जाए या फोर्स बाहर जाए।
So typically it's not a stop loss kind of a thing. It is you want to buy and make a portfolio out of 20 stocks. उसमें से 4-5 गलत जाएगा, जो कि चार्ट पे ठीक है, फंडामेंटल वालों को भी जाता है ना, तो वी आर इक्वल. बट अपना काम सिर्फ 30 सेकंड का है, उनका भले ना 30 दिन का हो. सर मैं वही बोल रहा हूँ, एक एक चार्ट लूँगा तो फिर वो आज मतलब बाकी सेशन हो नहीं पाएंगे. सो सॉरी, हाँ आई विल डू दैट. मैं कर देता हूँ, एक 5 मिनट का क्विक समेशन कर देता हूँ. सर ये रहा, ये वाला उसका बेस्ट फेस था, फिर ये सिग्नल में भी यहाँ से भी चला स्टॉक, और वो शायद निकल जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, बट हो चुका है. सर मेथड, सॉरी, दिस इज द लास्ट थिंग एंड देन विल क्लोज इट आउट. सर आप पर्सनल में लेना मेरे से क्वेश्चन. सो द बेसिक आइडिया इज दैट हमने क्या किया है, एक 2 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर लिया है, मंथली चार्ट पे लिया है. छोटा मूविंग एवरेज अगर मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर जाता है तो हमने बोला कि डायरेक्शन ऊपर है. छोटा एवरेज अगर उसके नीचे जाता है मीडियम टर्म एवरेज के, तो हमने कहा डायरेक्शन नीचे है. ठीक है, ये हमने एक सिग्नल लिया है. इसके 2 आउटकम है, या तो डायरेक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा, या तो छोटा मूविंग एवरेज ऊपर होगा या नीचे होगा. करेक्ट, तो इसके 2 आउटकम है. सिमिलरली हमने MACD लिया है मंथली चार्ट पे, जिसको हमने बोला कि अगर MACD अपनी ट्रिगर लाइन के ऊपर है तो फोर्स ऊपर की तरफ है, और MACD अगर अपने ट्रिगर लाइन के नीचे की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ है. इसके भी 2 आउटकम है. करेक्ट, आप दोनों को कंबाइन कर लो, टोटल 4 आउटकम हो गए कि ट्रेंड भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है. 1, ट्रेंड ऊपर है, फोर्स नीचे है. 2, ट्रेंड नीचे है, फोर्स ऊपर है. 3, और ट्रेंड भी नीचे, फोर्स भी नीचे. 4. पर आपको चारों में से कौन से फेज में इंटरेस्ट है? फर्स्ट वाले में. तो फर्स्ट वाले में जो जो स्टॉक्स है उनके मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, और कौन कौन से आने वाले हैं या आ चुके हैं, जस्ट अभी आए 1-2 महीने पहले, वो चार्ट्स मैंने अभी आपको दिखा दिए. उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. नहीं, कौन सा वाला, वो वाला स्क्रीन? हाँ. अरे तो वैसे भी PPT आपको मिल ही जाएगा ना. ये तो देखिए, पोस्ट कोविड, ये लुपिन का फेस स्टडी कर लिया. पोस्ट कोविड कहाँ कहाँ पे सिग्नल देखने को मिला था? ABB हो गया, औरबिंदो फार्मा हो गया, BOB, BEL, PSU स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, बिकॉज पोस्ट कोविड सब कुछ चला ही है. तो वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया क्योंकि आपको याद रहेगा अभी का. बट कहाँ कहाँ पे सिग्नल अभी आ रहा है? आवास, बाला माइंस, बायोकॉन में ऑलरेडी आ चुका है, क्रॉम्पटन में ऑलरेडी आ चुका है, दीपक फर्टिलाइजर्स, दीपक नाइट्रेट, हैप्पीएस्ट माइंड, हनीवेल ऑटोमेशन, IEX, JK पेपर, नोसिल, पेज इंडस्ट्रीज, सारेगामा, एंड द लिस्ट गोज ऑन. आप NSE 500 स्कैन करोगे, 50 आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ट्रेंड भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, अभी अभी आना चालू हुआ है. तो आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है. एक, अगर आप उसमें MACD का स्लोप देखोगे जो बहुत जोर से खुला है, तो टेक्निकली 90% ऑफ टाइम्स वो पोटेंशियल मल्टीबैगर है. 2, और ये सारा काम अगर आपने एक बार लगा लिया अपने स्क्रीन पे इंडिकेटर्स, ये सारा काम टोटल होता है 30 सेकंड में. सब में. जब निफ्टी में काम करता है तो IT ऑटो में क्यों नहीं? निफ्टी फार्मा पे जो चार्ट निफ्टी फार्मा का है वही लुपिन का है, वही अरबिंदो का है, वही लॉन्ग टर्म चार्ट पे सन फार्मा का, वही सिप्ला का है. सर स्टॉप लॉस नहीं है, चूंकि ये सिग्नल बेस्ड है. जब सिग्नल बाहर निकलेगा तो आप स्टॉक से बाहर हो जाइए. तो मैंने जैसे बताया कि अगर मैंने इसको रैंडमली कोई भी 20 स्टॉक लिया NSE 500 में, कोई भी कॉम्बिनेशन में, मल्टीपल टाइम जब सिग्नल को टेस्ट किया, तो टिपिकली 20 में से 4 से 6 में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, विच इज अबाउट 25%. 10 में आपको करीबन 40 से 50% रिटर्न मिलेगा साल भर में, और 4 या 5 स्टॉक मल्टीबैगर मिलेंगे. ये मैंने मतलब मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में बैक टेस्ट किया हुआ है. सर बट दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग है. MACD में 821 यूज़ किया है और इसमें 513 यूज़ किया है. पर सर ऐसा फेज भी आएगा, जब ट्रेंड ऊपर है, फोर्स नीचे हो जाता है, जैसे मैंने आपको लुपिन की केस स्टडी में दिखाया था. क्योंकि दोनों के एवरेज के पैरामीटर अलग अलग है, बैक टेस्टेड है. हो सकता है. सर अलग अलग पैरामीटर्स हैं. सर मैं आपको दिखाऊं अभी, वेट. आपका सर कौन सा फेज आपको देखना है एग्जैक्टली? एक मिनट. यहाँ पर
कौन सा फेज देखना है सर आपको इसमें से 1 2 3 4? थर्ड वाला, ट्रेंड डाउन एंड फोर्स अप. थर्ड वाला, फोर्स इज डाउन, ट्रेंड इज अप. सेकंड फेज ना, अभी दिखा देता हूँ. ये रहा सर, देखिए मूविंग एवरेजेस बाय में है और ट्रेंड नीचे, एमएसडी नीचे है ना सर. सर ये मैं बोल रहा हूँ 9 साल से मैं कर रहा हूँ बैठ के. नहीं, so it is possible sir because the parameters are different. See, if you understand the mathematics behind it, you will know that the parameters are different and therefore this is all possible. So we'll close it over here. Thank you. अब आप लोग ताली बजा सकते हैं. Thank you. Mitesh Thakkar sir has presented the chart evaluation study of stocks, was very insightful and really worth for the members. ICA Ahmedabad branch is obliged to have you as faculty. We are quite sure that we will call you again and again for upcoming sessions of ICA in the capital market. Shortly we are starting another session. Thank you.